वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का जो है 7वां भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक जो है वृत्त दिया हुआ है, इसमें कोण डी का मान जो है ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि जो है वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है किसका दोगुना होता है, परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी ये 150 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। ये कितना हो गया, 75 डिग्री हमें निकालना है डी। और ये देखिए यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज चतुर्भुज कौन कौन बन रहा है, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो इसके आमने सामने के भुजा कोणों का जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण बी अगर 75 डिग्री है तो कोण डी कितना होगा, अगर दोनों का योग 180 होता है तो ये 75 है तो ये 105 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 105 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। हमें ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट करने की लोड ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O पर है, BD जो है B पर एक स्पर्श रेखा है, कोण CBD 40 डिग्री है तो कोण X क्या होगा। अगर ये कोण कितना है, 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। चलिए ये तो मालूम हो गया। और ये जो है वृत्त का व्यास है, तो व्यास है तो ये केंद्र होगा। और केंद्र पर जो डाला गया लंब होता है वो कितने का होता है, डिग्री का, 90 डिग्री। यानी ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 है और ये 40 है तो कितना, 130 हो गया। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 का होता है। यानी शेष यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, शेष रह जाएगा। तो ये शेष हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अगर ये कोण 50 हो गया, ये कोण 50 हो गया तो कोण X भी कितना, 50 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है और हमें यही कोण X निकालना था। तो कोण X बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि कोण 40, ये जो है ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है, इसलिए ये 50 है तो ये कोण X भी 50 ही होगा। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि दिए हुए चित्र में वृत्त का केंद्र O पर है तथा कोण ADB बराबर 40 डिग्री है तो कोण ACB क्या होगा। तो जो है वृत्त खंड के एक ही ओर के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। तो यही निकालना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है तो कोण BOC क्या होगा। BOC यानी ये वाला कोण, यहाँ लिखा हुआ समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 है और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर ये केंद्र दिया हुआ आता है तो ये केंद्र का जो कोण होता है परिधि पर के बने कोण का दोगुना होता है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी वाले वृत्त में स्पर्श रेखा खींची गई है तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अब मान लीजिए कि चलिए ये हमने बना दिया, ये हो गया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र पर ये केंद्र है और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर ये बना दिया और इसी से जो है यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है और यही स्पर्श रेखा जो है हमें ज्ञात करना है। अब ये तो त्रिज्या में मालूम हो गया 6 और ये तो दिया हुआ है 8।
तो ज्ञात करना है, यही स्पर्श रेखा है। तो मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब बी सी ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा, किसका, रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना 64 और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो अगर हम घटाएंगे 64 में से 36 तो हमारा राइट आंसर होगा अंडर रूट 28, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटा कोण का दोगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटा कोण का तिगुना है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। अब मान लेते हैं ये नामकरण कर देंगे, इसका ए और ये बी और ये सी हमने नामकरण कर दिया। हमने कोण ए को x माना, तो चलिए ये छोटा कोण माना। अब क्या करें कि एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दुगना है। जब ये छोटा है तो ये दुगना हो गया, यानी b 2x हो गया। अब दूसरा कोण जो है सबसे छोटा कोण का तिगुना है, यानी ये पहले छोटा कोण x है, इसका तिगुना है। निकालना है सबसे छोटा कोण। अब ये तीनों त्रिभुज के कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस 2x प्लस कितना 3x बराबर 180। अब x का मान निकाल देंगे हम, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6x। अब 6x बराबर कितना हो गया 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36 18 यानी 30। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक कोण का मान दिया है कितना 2x, एक का दिया है 3x और एक का दिया है कितना 4x। अब डायरेक्टली हम लिख दें, तीनों कोणों का जो 180 होता है तो जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9 9x हो गया। अब ये 9x बराबर 180 हम लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री इसका जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि इसमें 2 समकोण हो सकते हैं। क्या त्रिभुज में 2 समकोण होंगे, नहीं होंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो केवल एक ही ये समकोण होगा। इसमें 2 अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। 90 डिग्री से जो है 2 अधिक कोण नहीं होंगे एक त्रिभुज में। इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं, हाँ तो हो सकते हैं। न्यून कोण का मतलब कि 0 से लेके कितना 90 डिग्री के बीच में क्या हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। मान लीजिए 90 है तो ये 45 हो जाएगा और इसको भी हम 45 लिखते हैं, तो ये दोनों क्या है न्यून कोण है। और सभी कोण जो है 60 डिग्री से अधिक हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिए हुए त्रिभुज PS जो है, ये PS जो है कोण QPR का समद्वि भाजक है तथा QR पर PT लंब है, तो कोण TPS क्या होगा। यहाँ कोण TPS निकालना है, TPS यही कोण है ना, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा। तो डायरेक्टली जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है कोण TPS बराबर हो जाएगा, ये जो है कोण Q माइनस कोण R का आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर तथा 49 वर्ग मीटर है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो जो है समरूप त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है जो है दोनों त्रिभुज, इसका एक फॉर्मूला आपको जो है देखिए हमने यहाँ पे जो है फार्मूला ला दिया। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात की जो है वर्ग का जो है वर्ग होगा। यानी जब यहाँ पे दिया हुआ है कितना 81 है तो 81 लिख देंगे, अनुपात कह रहे तो 81 अनुपात क्या 49, और इसका क्या हो जाएगा रूट में, तो ये किसका हो जाएगा 9
और ये हो जाएगा 7, यानी 9:7 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।